सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरण कमलों में, आज स्पेशल डे है, गुरुवार का डे, गुरु का दिन, और स्पेशल गुरु चरणों में अपने शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। कृपया जो भी गलती हुआ है, वैसे भी आपने एक मैसेज भेजा है बाबा जी कि आज का तेरा किया एक शुक्राना तेरे आने वाले संकट को काट देगा। बेटा, आज शुक्राना सत्संग कर तेरी सारी गलतियां माफ कर दी है। जय बाबा जी। शुक्राना 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 बाबा जी। संगत जी, मैं आज शुक्राना करने के मूड में नहीं थी, ऐसा कहना भी गलत होगा। मैंने आज मन थोड़ा विचलित था, लेकिन बाद में सोची बाबा जी का यह मैसेज पढ़कर मुझे अपने आप पर थोड़ी सी, मैंने अपने आप को थोड़ा सा अपने प्रति ग्लानि हुई कि मैं अपने मन को कब से मालिक मान बैठी। मेरे मालिक तो मेरे परमात्मा है, परमेश्वर है, गुरुवेश्वर है, माँ आदि शक्ति माता है, ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्ति हैं, पूर्वज हैं, सब है। तो अपने गुरुपा के आदेश का पालन करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है, और मैं अपने मन को बड़ा मानकर थोड़ी सी आज शुक्राना करने से पीछे हो गई थी। तो का संगत जी, वैसे भी हम अपने मन को अपने गुरु के, इष्ट के, आराध्य के चरणों में मन रूपी, श्रद्धा रूपी भक्ति के रूप में अर्पित कर चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं। तो ये मन आज क्यों हावी हुआ मुझे भी नहीं पता। होता है, सांसारिक जीवन है। तो मैं आज आपकी विशेष कृपा, बाबा जी आपकी विशेष कृपा, विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल को, उनके परिवार को, उनके टीम को, और हमारे पूरे परिवार, पूरे संगत परिवार को स्पेशल आपके संदेश, सद्ज्ञान, गुरु कृपा मिलती रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज आपको असीम, अनंत, बेअंत शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा जी। क्योंकि सदगुरु ही आप ही हैं, जो आप भक्ति और प्रेरणा के स्रोत बनकर हम सबके ज्ञान चक्षु को, जीवन के सागर को अपने चरणों रूपी महासागर में, दया के सागर, प्रेम के सागर में पूर्णतः डुबो रखे हैं, ताकि हम संसार के इस माया जाल से बचे रहें और आपकी भक्ति से जुड़कर हम परिपूर्ण हो जाएं। और इसी बात को याद करते ही मैं बेअंत बेअंत शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा जी। क्योंकि भक्ति, यह तो ईश्वरी कृपा से, गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। भक्ति का आशीर्वाद बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है, और यदि भक्ति के साथ साथ गुरु ज्ञान भी मिल जाए तो वह भक्ति सार्थक हो जाता है बाबा जी। अगर हम अंधविश्वास के साथ भक्ति करें, बिना ज्ञान के भक्ति करें, तो हमारी ऐसी भक्ति सही सही साबित नहीं होता है। क्योंकि हमारी ऐसी सद्ज्ञान के अपेक्षा केवल भक्ति करें, अंधविश्वास भक्ति करें, तो इस संसार में, इस कलयुग में कोई भी हमारी भक्ति को
अपने गलत इरादों से गलत मोड़ पर मोड़ सकता है। इसका कई प्रकार का हम लोगों ने इस कलयुग में माने हम सबको जानकारी भी है बाबा जी। लेकिन जब सदगुरु और सद्ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो हमारा रास्ता, हमारे हमारा विवेक बिल्कुल पूरी तरह से आस्था में डूबकर बिल्कुल भक्ति के चरम स्थिति में विकारों से रहित होकर और पूर्ण हो जाता है। और इसी स्थिति में हम सब आपके चरणों में भक्त बने हुए हैं बाबा जी। और इसी बात के लिए मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और संगत परिवार की ओर से भी आपके चरणों में बेअंत शुक्राना अर्पित करती हूँ बाबा जी। क्योंकि कभी कभी नादानीवश हम इंसान होने के नाते कुछ तो गलतियां करते ही रहते हैं, जानते हुए भी कि ऐसा करना सही नहीं होगा। फिर भी कुछ गलतियां, कुछ सोच दिमाग में आ जाता है। तो उन सब के लिए आपने मुझे और हम सभी संगत परिवार को माफ कर दिया है। आपने कहा है बाबा जी कि बेटा तेरी सारी गलतियां माफ कर दी है। बस बाबा जी इसी इसी कृपा के साथ मैं शुक्राना सत्संग यही कहना चाहूंगी बाबा जी। आजकल भक्ति के रूप में इस कलयुग में जो लोग अपने गलत सोच के साथ जानते हुए भी कि कुछ कार्य, कुछ कर्म गलत होता है, दोषयुक्त होता है, करके माता गंगा नदी में स्नान करके अपने आप को दोष मुक्त साबित करते हैं। तो मुझे यही जानना है बाबा जी, क्या केवल गंगा स्नान करने से ही पाप कट जाता है, दोष मुक्त हो जाता है? तो वह मनुष्य दोबारा गलती फिर कैसे करता है? जबकि गंगा माता तो सबको ज्ञान और शक्ति प्रदान करती हैं, क्योंकि वह तो आप ही द्वारा प्रदत्त हम सबके लिए त्यागमयी पवित्र गंगा मैया है। दूसरे मेरे मन में जो सवाल आया बाबा जी कि हम तीर्थों में जाते हैं, तो तीर्थों में जाकर वहां हम अपने तीर्थ स्थल का जो सौभाग्य प्राप्त करते हैं, लेकिन आज के समय में कुछ लोग तीर्थ स्थल को भी पिकनिक का स्थल मान बैठे हैं। तो बाबा जी इन सबको भी आप माफ करना, क्योंकि ऐसी गलतियां चाहे जानबूझकर करे चाहे अनजाने में करे, जो भी एक दोष है। क्योंकि मैंने शिव पुराण में यह पढ़ा है बाबा जी कि तीर्थों को गंदा करना भी एक पाप कर्म है, और गंगा स्नान करके पुनः दोष युक्त कर्म करना भी पाप है। और जब ज्ञान मिल जाए कि माता पिता का अनादर करना भी पाप है, फिर भी यह सारी जानकारी होते हुए भी जो दोष, चाहे जान पूछ कर हो या अनजाने में हो, यह दोष हो जाता है। तो इन सारे गलती करने वालों को समझना होगा कि हम सबको इन्हीं बातों से, इन्हीं दोषों से मुक्त करने के लिए हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा बनकर हमें पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपूर्व कृपा कर रहे हैं। और ऐसे में उनके बताए मार्ग पर चलकर, उनके संदेशों को समझकर अपने जीवन में उतार कर अपने अपने साथ साथ
प्रकृति का सम्मान करें, तीर्थ स्थलों का सम्मान करें, माता-पिता का सम्मान करें, अपने आराध्य, अपने गुरुदेव का, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, सभी ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्तियों का सम्मान करें, छोटे बच्चों का भी अनादर ना करें। यह हम हमें आप सिखाते हैं बाबा जी, शिव पुराण से। वैसे तो अनगिनत शिक्षाएँ मिल रही हैं, लेकिन आज मुझे यही बात समझ में नहीं आया कि आज ऐसा जो हो रहा है, इन सबको मात्र आपकी कृपा से ही सबको माफ़ी मिल जाए बाबा जी। जैसे आपने मुझ पर, पूरे संगत परिवार पर हर के गलतियाँ करने के बाद भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप बख्शनहार हैं। हर तरह के जन्म-जन्मांतर के दोषों को माफ़ करते हैं। मेरे परिवार के भी दोषों को आपने माफ़ कर दिया है, सारे संगत परिवार के दोषों को माफ़ कर दिया है। तो ये जो गलतियाँ प्रकृति के साथ, तीर्थ स्थलों के साथ, हुँ, पवित्र नदियों के साथ, अपने घरों में अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ जो हो रहा है, इनको भी आप कृपा करके सद्मार्ग दिखाएँ, सद्बुद्धि प्रदान करें और इनकी गलतियों को भी माफ़ करते हुए पथ प्रदर्शन करें बाबा। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना बाबा जी। इन्हीं बातों को बोलते हुए मैं आप बहुत आपकी दयालुता और आपके दया के सागर हैं, हम सबको माफ़ करते हैं और आगे का पथ आप हाथ पकड़ कर चलाते हैं। इसी इसी तरह से आप बाबा संसार में उन गलती करने वालों का भी पथ प्रदर्शन करें, जिससे प्रकृति का, आराध्य का, गुरु का, इष्ट का, ब्रह्मांड के, दिव्य शक्तियों का, धरती माता का, परिवार का, पूर्वजों का भला माने सम्मान हो सके और हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष, कोई कर्म दोष हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारी पीढ़ियों पर ना लगे बाबा। इस बात के लिए आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज अपनी वाणी पर आज अपने वाणी पर विराम लगाते हुए, मंत्र जाप करते हुए आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि बाबा जी, आप तो सारे विकारों को दूर करके परिवार में खुशियाँ बढ़ाकर सबके जीवन को खुशियों से भर रहे हैं। सबके जीवन की निराशा को समाप्त करके सबको अपनी आशीर्वाद से, अपनी कृपा से, आस्था से, भक्ति से, आशा से जोड़कर सबके जीवन को खुशियों से भर रहे हैं बाबा जी। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। हर श्वास-श्वास के लिए शुक्राना, हर ज्ञान, प्रेरणा, श्रद्धा, भक्ति हृदय में हृदय में देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय गुरु जय जी, गुरुपा जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग 13 नवंबर और दिन वीरवार रात के 8:18 हुए हैं और मैं गुरु जी के सामने बैठ के जोत जला के गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने ये मेहर बरसाई गुरु महाराज की मैं बहुत दिनों के बाद गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना सबसे पहले मेरे से शुक्राना करवाने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु जी की मेहर से गुरु जी के नाती की जॉब भी लग गई है, जो गुरु जी बहुत दिनों से बोल रहे थे कि तेरे बेटे का काम बनने वाला है और उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया अपने नाती को जो कि बाहर रहता है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी नातिन की तरफ से शुक्राना, आपके नाती की तरफ से शुक्राना।
मेरी तरफ से शुक्राना और अंकल जी की तरफ से भी बहुत, बहुत, बहुत आपका शुक्राना मेरे गुरु महाराज। किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना गुरुजी करूँ मैं? और आज सबसे पहले तो मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ गुरुजी का और शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी सैलरी बढ़वा दी है, तो उसके लिए बहुत, बहुत, बहुत दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज 13 तारीख थी और आज वीरवार है और गुरुजी आपकी मेहरबानी से गुरुपा आपने मेरी सैलरी बढ़वाई, उसके लिए आपका बहुत, बहुत दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और एक शुक्राना है जो मैं करना चाहती हूँ, जो हमें लेट समझ आता है संगत जी। अ, मेरी माँ बहुत बीमार है, तो मैंने गुरुजी को बोला हुआ है कि गुरुजी मेरी माँ को ब्लेस कीजिए, उनकी सारी दिक्कतें दूर कीजिए। वो अभी एज़िड हैं, लेकिन उसके हिसाब से भी उनको कुछ भी खाते नहीं हैं वो और बहुत वीक हो गए हैं। तो ये तो अरदास है, लेकिन गुरुजी पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, तो गुरुजी प्लीज़ आप माँ को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। उनको इतना तो कर दीजिए गुरुजी कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके, वॉशरूम खुद जा सके और अपना खाना खुद खा सके। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे पता है कि आप ज़रूर मेरी माँ को ब्लेस करेंगे और उन्हें बहुत-बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। तो शुक्राना उसके लिए भी गुरुजी। और गुरुजी भाई की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी, आपको तो सब पता है गुरुपा, आपको अरदास लगा रखी है गुरुजी, तो कृपा करना मेरे गुरुजी महाराज। और एक शुक्राना मैं गुरुजी का करना चाहूँगी कि मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ, बहुत रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट काटे हैं। परसों भी जब मैं वापस आ रही तो मेरे एक फ्रेंड थे जो मेरे साथ थे, तो उनमें हम दोनों में बहस हो गई और बहुत हद तक लड़ाई हुई, जो उन्होंने मतलब हाथ तक मेरे पे उठाया और मेरे बहुत बुरी तरह से मेरे को मारा और हद से ज़्यादा। पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब कुछ, लेकिन जबकि बहुत बॉन्डिंग है हम में, बहुत केयरिंग है। बाकी पता नहीं गुरुजी बोलते हैं कि अगर जो लोग तुम्हारे लिए नेगेटिव होते हैं, जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होते, उन्हें मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देता हूँ। तो गुरुपा, अगर आपको लगता है कि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है या आपको लगता है कि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं सोचता या वो नेगेटिव है मेरे लिए, तो गुरुपा जैसा आप चाहो आप वैसा कीजिए गुरुपा, जैसे आपको हमारे लिए अच्छा लगता है वैसे कीजिए। तो मैं जब घर आई वापिस तो मेरे को बहुत तकलीफ़ थी, मेरा मुँह पूरा सूज चुका था। अंदर बहुत ज़्यादा गम्स जो टीथ हैं, गम हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चोट लगी और नील भी पड़ गए। तो मैं गुरुजी को बोली जा रही थी, "गुरुजी, क्या आप मेरे साथ नहीं थे जब मैं गुरुजी को बहुत बोला मैंने आती बार, मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ कि जब जब मेरे मेरे को इतनी तकलीफ़ दी जा रही थी, तो आप कहाँ पे थे? आपने क्यों नहीं मतलब ऐसे क्यों होने दिया?" मैंने गुरुजी से बहुत बार बोला ये, बार-बार ये बात बोली रोते-रोते कि गुरुजी क्या आप नहीं थे वहाँ पे क्या? मुझे इस बात का जवाब दो। तो मुझे पता है कि गुरुजी साथ में होंगे, पता नहीं बहुत बड़ा कष्ट था, मतलब इतना संगत जी इतना कुछ था कि मैं अब भी दावे के साथ बोल सकती हूँ, मैं तो होश में ही नहीं थी 2 दिन में कि भी मेरे साथ हुआ क्या है। मैं बहुत रोई हूँ 2 दिन में, बहुत रोई हूँ। तो कल भी मेरा सारा दिन ऐसे गया, मैं बहुत सारा दिन रोती रही और मैंने गुरुजी से सिर्फ़ यही पूछा, गुरुजी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद गुरुजी ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, नया जीवन दिया है गुरुपा। ये मेरी ज़िंदगी का शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सत्संग मुझे करना चाहिए। लेकिन हम इंसान हैं ना, तो हमें नहीं पता चलता कि गुरुजी हम पे क्या मेहर कर रहे हैं। तो उस इंसान ने तो मुझे इस हद तक मारा कि शायद मेरी जान भी जा सकती थी।
मतलब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, और मुझे गुरुजी ने ज़िंदगी दी है, और मैं गुरुजी को कोस रही थी कि गुरुजी, आपके होते हुए भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि आप मेरे साथ नहीं हो क्या? कि मुझे बिना बात के, बिना मतलब के, एक तो लड़ाई होती है किसी चीज़ से या कुछ ऐसा, बिना बात के ऐसे लग रहा था कि मैं उनको अच्छी ही नहीं लगती हूँ, या मैं उनको पसंद ही नहीं हूँ, वो ज़बरदस्ती मेरे साथ है या जो भी है। तो फिर जब मैं वापस आई कल, मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे, मैंने बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी भी माँगती हूँ अगर मैंने आपको कुछ बुरा-भला बोल दिया, और गुरुपा। फिर उसके बाद मैं आज सुबह जब उठी, कल भी मैंने जॉब पे जाना था, लेकिन मेरा पूरा मुँह इधर से नील पड़े हुए थे। तो मैं कह रही थी, गुरुजी देखो, मैंने उसके ऊपर चंदन तिलक भी लगाया, और मैंने बोला, गुरुजी कि गुरुजी ये ठीक कर देना सुबह तक, कि पहले ही बहुत सारी हॉलिडे हो गई हैं, तो कल फिर छुट्टी नहीं होनी चाहिए गुरुपा। लेकिन जब मैं सुबह उठी और मैं फिर बहुत रोई गुरुजी के आगे, और मैंने गुरुजी को बोला, कुछ नहीं बोला मैंने। मैंने बस शुक्राना किया कि ठीक है, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो गुरुपा, सच में आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि परसों कुछ भी हो सकता था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज उसके लिए। और आज गुरुजी ने सुबह जब मैं तैयार होती हूँ, तो मैं गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ, तैयार होते-होते मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। और उसमें गुरुजी ने एक और संगत थे, अंकल जी थे, उन्होंने अपना एक सत्संग सुनाया, जिसमें उनकी जो आंटी थे, वो अंकल के आंटी थे, वो गुरुजी के पास आते हैं, और वो गुरुजी उनको देखते हैं तो बोलते हैं, अंकल तेरी आंटी तो बहुत मोटी हो गई है, फटने वाली हुई पड़ी है। तो गुरुजी ने उनको ऐसे बोला, तो नहीं, गुरुजी, अंकल ने गुरुजी को बोला, सॉरी गुरुजी, कि मेरी वाइफ के मुँह पे पता नहीं ऐसे बोला कि नील पड़ गया है ऐसे इतना बड़ा। तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, पहले वो बोल रहे थे कि कोई साँप की बात हुई थी, कि वो 2 साँप लड़ रहे थे, और उसका ये नील, उसके डसने का ये नील है। ताकि गुरुजी ने मुझे ये जवाब दिया, जब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखो कितना बड़ा नील पड़ गया है। तो पता नहीं क्या है, वो तो मेरे गुरुजी महाराज ही जाने कि पता नहीं मेरे साथ क्या होना था, मुझे साँप ने डसना था, या मुझे पता नहीं मेरी मौत थी, या पता नहीं क्या था, कि गुरुजी ने वो जो नील डलवाया मेरे चेहरे पे, और बस उसी में ही गुरुजी ने वो 10% जो 100% था, वो गुरुजी ने 90% पता नहीं अपने ऊपर लिया, और 10% में मैं इतनी परेशान हो गई, और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। गुरुपा, उसका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और ये जिंदगी आपके नाम मेरे गुरुजी महाराज। आप बहुत बहुत प्यारे हो। जो आपकी लीला होती है गुरुपा, आपके चमत्कार होते हैं गुरुपा, आपकी कृपा होती है जो गुरुपा, वो हम नहीं समझ सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं गुरुजी की बहुत बुरी बेटी हूँ, है ना गुरुजी? आपका कहना नहीं मानती गुरुजी। तो गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बहुत अच्छी बच्ची बनूँ, आपकी शेरनी बेटी बनूँ, और आप जिस राह पे मुझे चलाना चाहते हैं, मैं उस राह पे चलूँ। ये मैं दिल से मानती हूँ गुरुपा, कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे जिस राह पे चलाना चाहते हैं, मैं उसी रास्ते पे आपका हाथ पकड़ के चलूँ गुरु महाराज। और ये हाथ कभी नहीं छोड़ना गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना। और जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी हमारे लिए अच्छे नहीं है गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा उनको हमारी लाइफ से बहुत, बहुत दूर कर दीजिए गुरुजी। और सदा हमें अपने चरणों में रखिए मेरे गुरु महाराज। सदा अपनी दया का हाथ हमारे सारी संगत के सिर पे रखिए मेरे गुरुजी महाराज। सब बच्चों को ब्लेस कीजिए मेरे गुरुजी महाराज। बहुत, बहुत शुक्राना। और आज गुरुजी ने मेरी सैलरी भी बढ़वा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रोऊँ कि हँसूँ, कि कल तक तो मैं इतना रो रही थी, और आज गुरुजी ने इतनी खुशी दे दी। और मैं कल छत पे भी खड़ी हुई थी और मैं रो रही थी। वहाँ पे एक छोटी-सी बहुत अजीब-सी बटरफ्लाई आके मेरे सामने दीवार पे खड़ी हो गई। गुरुजी को ये था कि मैं इसको किसी तरीके से हँसाऊँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने जो भी कष्ट कटवाया मेरा गुरु महाराज, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था गुरुपा,
बहुत, बहुत, बहुत दिल से शुक्राना। और गुरुजी, मैंने आपको आपकी नातिन की एक अरदास लगा रखी है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा अपनी नातिन के भाव बदलिए गुरुजी, उसके मन के भाव बदलिए गुरुजी। और आपका बहुत शुक्राना है पूरे परिवार की तरफ से, भाई की तरफ से, माँ की तरफ से, भाभी की तरफ से, मेरी बहनों की तरफ से, सब सब हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, आपके सब बच्चों की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे तो शुक्राना सत्संग करना नहीं आता गुरुपा, लेकिन आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुपा, उसके लिए बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी। बस आप मेहर कीजिए गुरुपा कि किसी भी संगत के अगर लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन है जो उनके लिए अच्छा नहीं सोचता मेरे गुरु महाराज, तो उन सबको हमारी लाइफ से, जिंदगी से हमारे बाहर कर दीजिए गुरु महाराज, कि हम कभी उनका चेहरा भी ना देखें गुरु महाराज। आपका बहुत शुक्राना इस ज़िंदगी के लिए गुरु महाराज, बहुत शुक्राना। और एक कल मैं बहुत दुखी थी और मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी और उस आंटी आंटी बोल रहे थे कि मैं बहुत ऐसे रोने वाली हुई हुई थी, लेकिन आंटी का सत्संग सुना, तो उसमें आंटी जी कह रहे थे, उनको प्रसाद नहीं बनाना आता था, कड़ाह प्रसाद, और वो बार-बार गुरुजी उनको मैसेज दे रहे थे कि तेनू प्रसाद नहीं बनाना आंदा कड़ाह प्रसाद। तो वो आंटी कह रहे थे, "हाँ, तो बनाना सिखाओ ना मिस्टर इंडिया की तरह, अब तो छुप के बैठे हुए हो, अब तो मिस्टर इंडिया हो।" तो वो आंटी कहते हैं कि मैंने उनका नाम मिस्टर इंडिया रखा हुआ है, तो मेरे को इतनी हँसी आई, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ, गुरुजी तो मिस्टर इंडिया ही हैं। कि दिखते नहीं है पर बोलते हैं और चमत्कार करते हैं अपने। तो मिस्टर इंडिया, आपका बहुत शुक्राना। और आज मैंने गुरुजी से फ्रेंडशिप की, आज मैंने गुरुजी को अपना, मेरे पापा भी थे, वो मेरी मम्मी भी थे, मेरे भाई बहन सब रिश्ते थे मेरे उनके साथ। तो आज मैंने गुरुजी के साथ, आज नहीं कल, कल मैंने गुरुजी के साथ फ्रेंडशिप की है और गुरुजी को अपना दोस्त बनाया है। और अनंतम शुक्राना दोस्त। तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। दोस्त इसलिए बनाया है कि जितने दोस्त बनाए वो सब छोड़ के चले गए और इतनी तकलीफ दे के, और मैंने गुरुजी को बोला कि आप मेरे दोस्त बनो और मुझे कभी कभी भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरुजी महाराज मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना, लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, लव यू दोस्त, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हम सब की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना। और मैंने अ, और भी गुरुजी, अगर मैं भूल गई हूँ, गुरुजी के बहुत-बहुत चमत्कार हैं। गुरुजी 7 नंबर से ब्लेस करते हैं, तितली रूप में ब्लेस करते हैं। हाँ, अब मेरे को बताना मैं भूल गई कि मैं इतनी मतलब मंदबुद्धि हूँ, जब मैं अपनी माँ के घर से आ रही थी, आने के लिए जब वो मेरे साथ हादसा हुआ लड़ाई वाला, तो तब मेरा भाई मेरे को छोड़ने जा रहा था, तो इतनी बार एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे सर से चक्कर काट के, एक व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे सिर से चक्कर काट रही थी और मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे लगा शायद गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी साथ हैं। तो गुरुजी ने आधे कष्ट तो तितली रूप में आके ही मेरे काट दिए थे। तो शुक्राना मेरे दोस्त, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई गलती हो गई है संगत जी, विपिन अंकल आंटी, सौम्या आंटी जी, गुरुजी, तो अपनी इस अनजान बेटी को, नादान बेटी को समझकर और माफ़ कर देना गुरुपा। बहुत बहुत प्यारे हो आप गुरु महाराज, और मिस्टर इंडिया भी हो मेरे दोस्त। तो शुक्राना गुरुजी, सदा सदा हमारे साथ रहना मेरे गुरुजी महाराज। सब बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज। और जिनकी भी लाइफ में नेगेटिव लोग हों, उन सबको बाहर निकालिए गुरु महाराज, और हमें अपने आप से कनेक्ट कीजिए गुरु महाराज, ताकि आप ही हमारे दोस्त रहें, आप ही हमारे माँ बाप रहें, आप ही हमारे भाई बहन रहे, सब कुछ हमें आप में ही दिखे गुरुपा। अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्त अपने घर बुला लीजिए, मुझे बड़े मंदिर आना है गुरुपा, मेरा बहुत बहुत दिल कर रहा है। प्लीज़ गुरु जी, शुक्राना, ताकि आप मुझे बुलाइए, आप मुझे ब्लेस कीजिए और मैं आपका बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँ मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना
ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 7:45 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 13 ਨਵੰਬਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 13 ਹੀ 13, ਮਾਲਕਾ ਸਭ ਕੁਝ 13 ਹੀ 13। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਸੰਗ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਸੰਗ ਘਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਚਰਨ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੋਰ ਪੰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਈ, ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਤੇ ਵੀ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਤੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸ਼ਟਮੀ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਰੋਟੀ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਤੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, 4 ਕੇਲੇ, 4 ਅੱਜ ਖਵਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਤੇ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ, ਕੱਲ ਨਾ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਜਯੰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗਵਾਇਆ ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਤੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਚੜਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਲ ਚੜਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰਾ ਮੂੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ 7 ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਣਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਰ ਕੇ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਜੇ
ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਗਊਆਂ ਦੀ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਣਾ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁੜ ਪਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤਾਰ ਸੜ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੱਗ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਰ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਪਲੱਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਿੜਕ ਦੇਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਪਲੱਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਲੱਗ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਟਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ, ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸੈਕਟ ਵੀ ਘਰੇ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਛੂਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਾਂ ਛਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 777 ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ 777 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 222, 333, 444 ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 00017 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 0001, ਕਈ ਵਾਰੀ 0017 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਈਟੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨੋਨ ਈਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕੱਲ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਿਆ ਚੂਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਘਰੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਬਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਆਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰ ਸੁੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना, अरबा खरबा मर शुकराना ही शुकराना गुरु जी, शुकराना ही शुकराना, संध्या वेले दा अनंतम अनंतम बारंबार कोटि कोट शुकराना ही शुकराना गुरु जी, शुकराना ही शुकराना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और मेरा सत्संग शेयर ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव जय यू। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आनी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 13 नवंबर, सब कुछ 13 सब, और गुरुवार गुरुपा का स्पेशल। कहते हैं गुरु जिसमें जुड़ा हो संगत जी, वो दिन अपने आप में बहुत शुभ होता है। 6:39 हो रहे हैं शाम के, और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका संग जी, सच में हम 24 घंटे चाहे हर श्वास श्वास भी गुरुपा का शुक्राना करें ना संग जी, तो वो भी कम है। मतलब हम गुरुपा का शुक्राना कर ही नहीं सकते संग जी, कि जब हम हर चीज़ को हम शुक्राना में कभी कभी ना बोल भी नहीं पाते हैं कि गुरुपा हमारा इतना कल्याण करते हैं, इतना कल्याण करते हैं। कितने कष्ट आने वाले होते हैं हमारे जीवन में, जो सपने में कटवा देते संगत जी। और मुझे कई बार से ये चीज़ें ना फील होती है कि जो चीज़ें मैंने देखा है ना, वो चीज़ें मतलब बस उसका मतलब मुझे दिखता है कि नहीं गुरुपा ने ये रियली में वो मेरा कष्ट काटा संगत जी। जैसे कोई मुझे मतलब मेंटली को तंग करा, परेशान करा, मेरे मुझे मान लो कि सर पे मार पीट रही है, मतलब कुछ भी इस तरीके का। तो जब मैं रियल में जब मैं जगती हूँ ना संगत जी, तो मुझे ना हल्के फुल्के सर में दर्द रहते हैं। जैसे कोई मेरे फिजिकली कोई मुझे हर्ट करा, तो मेरे हाथ पैर में मतलब कहीं भी मतलब कि वो साइन होते हैं नोचे हुए के। संगत जी, कल आज की सुबह की मैंने सपने में क्या देखा कि मेरे ना चीन पे ये चीज़ मुझे पहले भी होती थी संगत जी, वहाँ पे बड़े से फोड़े हो गए टाइप के, जो पिंपल्स होते हैं लेकिन वो बहुत पस वाले होते हैं। उसको मैंने ऐसे किया तो बहुत सारे मतलब इतने थे, माय गॉड मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे पस उससे निकले व्हाइट कलर के। हाँ सॉरी, मतलब कोई लोग प्लीज़, मतलब बस मेरे एक सत्संग का एक पार्ट है इसलिए मैं बता रही हूँ संगत जी। तो ना जब मैं उठी हूँ संगत जी, तो सेम उसी जगह पे मेरे छोटा सा फोड़ा ऐसा ही हुआ था। तो गुरुपा ये देखो संगत जी कि कैसे बताते हैं कि मतलब मोटा-मोटा जो एक नॉर्मल जो हमारे डेली बेस के भी जो कष्ट होते हैं ना संगत जी, डेली के भी, वो भी कष्ट कृपा हमारे मतलब हमारा कष्ट वो सपने में ही कटवा देते हैं। इससे बड़ी रहमत और उनकी क्या हो सकती है कि जो हमारे कहते हैं ना छोटी-मोटी चीज़ें, अगर कृपा हमारा इतना भी ख्याल रखते हैं, फिर हमें अपने बारे में इतना क्यों हम सोचते हैं? गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमसे इतना प्यार करने के लिए मेरे गुरुपा। आपका बहुत मतलब अनंतम, ये अनंतम बोलते हैं मेरे गुरुपा, लेकिन बिना आपके एक सेकंड भी हमारा नहीं चल सकता मेरे गुरुपा, क्योंकि हमारा एक एक सेकंड जो है ना, उसमें जो मिली सेकंड भी है ना गुरुपा, वो आप हमें ब्लेस कर रहे हो। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं, मैं तो होती ही नहीं, मुझे तो आपने
पता नहीं कहाँ-कहाँ से वापस ले आए हो मेरे गुरुपा आप। लेकिन अगर मैं गलती से भी अगर मैं होती ना मेरे गुरुपा, तो मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती मेरे गुरुपा। लेकिन आपने इतना मतलब इतनी अच्छी ज़िंदगी दी मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बस मैं यही बोल सकती हूँ। अभी भी साक्षात गुरुपा सामने बैठे हैं संगत जी, और क्या बताऊँ, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बस मैं यही कह सकती हूँ संगत जी। दूसरा एक शुक्राना सत्संग गुरुपा ने आज सुनाया संगत जी कि उसमें क्या बताया कि कैसे गुरुपा ने मतलब एक आंटी की, उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो गहने बनवाते थे ना, तो वो ले आती थी गुरुपा के पास कि इसको ब्लेस कर दीजिए। तो 2 बार गुरुपा ने किसी दूसरे को मतलब वो उनके जो गहने थे, वो दूसरे को बोला कि इनको दे दें। और उन आंटी ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं क्यों दूँ, या एक होता है ना भाई सोने के गहने संगत जी, आज के ज़माने में हो या पहले हो संगत जी, हर समय एक टाइम के हिसाब से वो चीज़ें हमेशा से उसी हिसाब के संगत जी, हर समय वो एक होता था संगत जी। एक हम मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, कृपा की कृपा दृष्टि से संगत जी। तो उन्होंने फिर भी 2 बार ऐसा, जब वो तीसरी बार बनवा के लेके आई संगत जी, तब कृपा ने ब्लेस किया। तो बाद में फिर कृपा ने जैसे उनको बताया कि उनकी जो लड़की थी मतलब उनकी बेटी की जो शादी होनी थी ना, तो उनकी 2 बार मतलब कि अ, पति से उनका वो तलाक होता, या तीसरी बार भी ऐसे करके होता, तो 2 बार उनकी बेटी का तलाक हो जाता समझिए, तीसरी बार जाकर के मतलब कि उनका ऐसा होता। तो इसलिए गुरुपा ने उनके लाइफ की उनकी बेटी के लाइफ के इतने बड़े कष्ट को सिर्फ़ वो कहते हैं ना संगत जी, ये चीज़ें करवा कर के कि वो गहना किसी और को दिलवा देते थे, और इस तरीके से गुरुपा ने उनकी बेटी की इतनी बड़ी कष्ट को दूर कर दिए संगत जी, क्योंकि नॉर्मली शादी विवाह का जो होता है संगत जी, जैसे हमारे भी हम सबकी लाइफ में ये बहुत बड़ी चीज़ है ना संगत जी। तो संगत जी फिर सेम चीज़ जैसे गुरुपा ने मुझे ही सुनाया संगत जी। मैं एक बात बताऊँगी संगत जी, हाँ, सेम टू सेम, क्योंकि गुरुपा को तो, लेकिन हाँ, गुरुपा ने एक चीज़ मेरे लाइफ में थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप से हुआ। लेकिन जैसे मेरे गुरुपा ने मुझे बोला, मुझे सर अब क्योंकि जब हम हमारे लिए कोई सत्संग होता है ना संगत जी, तो वो ना हमें ना गुरुपा ना वो रिकॉल करा देते। अब याद आया, अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने ये चीज़ क्यों किया, वो चीज़ें क्यों की। संगत जी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी कि जब क्योंकि इससे पहले भी मेरी एक बार और मेरे पति से ही शादी एक बार और इन्हीं से होने वाली थी। मतलब समझ लो कि जो मेरी शादी जब हुई उसके 3 साल पहले भी इन्हीं से शादी होनी थी। सब कुछ हो चुका था संगत जी। 5 दिन से घर में भोज वगैरह जो होता है एक नॉर्मल सा जो संगत जी गाँव में, वो चीज़ें चल रही थी सब कुछ मतलब, लेकिन जिस दिन ऐसा था तो उस दिन मतलब समझ लो कि शादी नहीं हुई। कह लो कहते हैं ना कि बारात ही नहीं आई, बस यही हुआ, और सब कुछ वो बर्बाद हो गया संगत जी। वो पैसे मतलब शादी के बर्बाद हुए संगत जी, ठीक है। मेहंदी वगैरह तो सारी चीज़ें तो होंगी ही ना। संगत जी, फिर उसके कुछ साल के बाद मेरी इन्हीं से शादी हुई, और उस टाइम भी मतलब हो गई, अच्छे से ही हुई शादी संगत जी। उसके बाद देखो देखो संगत जी, कैसे मेरे गुरुपा ने मतलब, क्योंकि जो अभी सिनेरियो चल रहा है ना, तो ये चीज़ें शायद हो सकता था कि मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ लिखे हों संगत जी, कि सब कुछ वो करके, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे भी लाइफ में वो चीज़ें संगत जी। और जब पहली बार मेरे पति के लिए भी जो जैसे कि जो बनता है ज्वेलरी वगैरह, तो जब उस टाइम भी मेरे पति की जो के लिए जो चैन बनी थी ना, वो भी घर से चोरी हो गई थी। बाकी सब कुछ था, पति के लिए जो बना था ना संगत जी, वो चोरी हो गई, ठीक है। तो फिर से दोबारा मम्मी ने पति के लिए बनवाई। इसका मतलब देखो संगत जी क्या था, ठीक है, वो बनवाया गया, ठीक है। जब यहाँ पे आए, तो यहाँ पे मेरे गहने जो थे वो चोरी हो गए घर से, फिर से। और मम्मी के पास के भी जो थे वो भी घर घर के अंदर से ही चोरी हो गए, समझिए। अब ये देखो कि दोनों मतलब मेरे मुझे जो मिला शादी के पहले भी, मतलब जो फर्स्ट टाइम जो होने वाली थी तब भी उस टाइम पे जो पति के लिए मेरे जो स्पेशली था वो गहना घर से चोरी हो गया, हो जाना। उसके बाद यहाँ पे आई तो भी गहने चोरी हो गए, मम्मी के पास था तो उसका मतलब था कि मम्मी के पास भी जो गहना अभी भी बचा था संगत जी, जो भी उनके पास था, हो सकता था कि हमारे होता है ना कि आगे चल के फिर से कुछ ऐसा होता तो मम्मी को वो चीज़ें मेरे लिए फिर से वो चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता। संगत जी, तो देखो कि मतलब मुझे जो सुनाया सत्संग संगत जी, जैसे मुझे लगा मेरे गुरुपा ने बोला कि देख, मैंने जब ये चीज़ें तुम्हारे लाइफ में हुई क्यों?
क्योंकि मैंने तुम्हारे आगे के ज़िंदगी के कष्टों को ना ऐसे ही मैंने छोटे-छोटे में कटवाए संग जी। और एक बात है, इतने कुछ भी हो जाए लाइफ़ में, बहुत सी चीज़ें हुई संग जी, लेकिन कष्ट रत्ती भर भी नहीं। रत्ती भर भी जिसको कहते हैं ना कि कष्ट होना, ये वो होना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ संग जी। और गुरपा ने देखो कैसे हमें, और उसके बाद देखो संग जी, अगर देखा जाए तो मेरे लाइफ़ में अभी भी जो सिनेरियोज़ चल रहे थे, अब तो बिल्कुल मेरे गुरपा की कृपा दृष्टि है, कुछ भी बुरा नहीं होना है, बस मुझे इतना पता है। मेरे गुरुपा ने सब ठीक कर दिया तो ठीक कर दिया। आज अगर उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनाया ना संग जी, तो ये कन्फर्मेशन है मेरे गुरुपा की कृपा से, मेरे ऊपर जो उन्होंने की है हमारे परिवार पे, कि अब तो टेंशन फ्री रह। मैंने वो किया तेरे भले के लिए ही किया है संग जी। और उन सब चीज़ों का ना सबसे बड़ी बात क्या होती है संग जी, उन चीज़ों का गुरुपा दुःख नहीं होने देते हैं। ये गुरुपा की ही कृपा दृष्टि से होती है संग जी। वरना जो हम लड़कियाँ होते हैं ना, स्पेशली लेडीज़ हम जो मतलब हैं, तो हमें अपने जो गहने होता और स्पेशली संगत जी इवन यहाँ तक कि जो अ, नानी माँ के द्वारा जो उनके बच्चे को मिला था, अपनी नतनी को भी दिया था, तो वो तक मतलब घर से चोरी हो गया संगत जी। उसके बाद मेरे पति ने भी बनवाया बच्चे के लिए जो इयररिंग्स, तो वो भी चोरी हो गए, घर से कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। तो ये तो मेरी गुरुपा की कृपा दृष्टि है कि बहुत बड़े-बड़े कष्ट जो है ना गुरुपा ने संगत जी ऐसे कष्ट कटवाए हैं, ऐसे कष्ट कटवाए हैं मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, और गुरुपा ने ना आज मुझे एक मैसेज भी दिया संगत जी, कि अतीत को भूल जाओ, तुम्हारा बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कलुषित है। बिल्कुल सच बात है संगत जी, बहुत-बहुत से कलंक लगे। तुम्हारे आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित ना हो जाए। भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो। संगत जी सच बात है ना, कि जब तक हम अपने गुरुपा के बताए हुए पथ पे ना चले, तो फिर कहते हैं ना कुछ भी नहीं सुधर सकता लाइफ में। और बहुत सी चीज़ें हैं तभी सुधर सकती हैं जब हम अपने गुरुपा के चरण शरण में, और अपने आप को भी गुरुपा कहते हैं ना कि तू मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ा, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। जैसे जितना तू मेरे करीब आएगी ना, मैं उससे कई गुना ज़्यादा मैं तेरे करीब आऊँगा। सच बात है संगत जी, सच बात है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और गुरुपा के परमिशन से संगत जी, आज सुबह में गुरुपा ने शिव जी के रूप में और माता अन्नपूर्णा माता के रूप में दर्शन दिए संगत जी। और ये दर्शन गुरुपा की कृपा दृष्टि से मैं आप सभी से शेयर करें, क्योंकि सभी के घर के अन्न धन सब चीज़ के भंडारे भरे रहे। गुरुपा की दृष्टि हम सब पे पड़े संगत जी। उसके बारे में फिर गुरुपा ने मुझे बताया भी कि माता अन्नपूर्णा कौन है, वो माता पार्वती ही है। एक बार की बात है, शिव जी ने कहा कि ऐसा मैंने कैसे मोबाइल पे ऐसे पढ़ा संगत जी, अब हो सकता है उसमें कुछ गलती भी हो, लेकिन बस मुझे जो पता चला मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से। शिव जी ने कहा कि धन संपत्ति और अन्न का कोई मतलब औचित्य ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मैं अपने भाषा में बोल रही हूँ संगत जी, जैसा मुझे समझ में आया। तो इस बात से ना पार्वती माता थोड़ी-सी रुष्ट हो गईं, कि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपको अन्न ना हो, तो आप कैसे जीवित रहोगे, ऐसे करके जो भी था। तो फिर इस बात को फिर उस चीज़ से गुस्सा हो गई माता पार्वती, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई संगत जी। माता पार्वती 6 महीने जब माता पार्वती नहीं मिली ना, तो एक जगह पे वो जाकर, और मतलब हर जगह पे सब मतलब कहते अन्न धन की कमी हो गई संगत जी। फिर वो हमारे वाराणसी में जहाँ पे अन्नपूर्णा माता का है ना मंदिर है संगत जी, वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर के बगल वहीं पर है। तो वहाँ पे संगत जी देखिए विश्वनाथ भगवान भी वहीं हैं, भोले बाबा, और हमारी अन्नपूर्णा माता भी वहीं हैं संगत जी। तो उस जब 6 महीने हो गए ना, तो शिव जी को समझ में आ गया कि माता और पूरे संसार में ना अन्न-वन्न सबकी अन्न धन की कमी हो गई संगत जी। तो हाहाकार मच गया, अगर अन्न ही ना हो संगत जी, तो फिर हाहाकार तो मचेगा ही। संगत जी हम कितने दिन भूखे रह सकते अगर अन्न ही ना हो तो। जब सृष्टि में हाहाकार मच गया, तब शिव जी ने जान लिया, समझ लिया कि माता पार्वती को, जो मैंने बात बोली थी, माता पार्वती गुस्सा हो गई हैं, रुष्ट हो गई हैं, तब उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि अन्न की भी कितनी आवश्यकता है। क्योंकि शिव जी तो भाई मतलब
हमारे भगवान तो हर चीज़ से ऊपर है ना संग जी, लेकिन एक नॉर्मल मानव के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी है संग जी। तो फिर वो गए और फिर उन्होंने माता पार्वती जो कि अन्नपूर्णा माता के रूप में वहाँ पे थी, तब वो सबको फिर सबको पता चला कि वहाँ पे माता, तो वो उन्होंने ना सबको वहाँ पे जा कर के उसी जगह पे अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है संग जी, वहाँ पे उन्होंने सबको अन्न मतलब कि अन्न का दान मतलब वहाँ पे सबको दिया। शिव जी को पता चला तो शिव जी भी गए थे और उन्होंने उनसे वो मतलब भिक्षा रूप में वो मांगा था धन, तब जाकर के माता पार्वती भी प्रसन्न हुई थी। फिर वो अन्नपूर्णा माता के रूप में वो तो वहाँ स्थापित हो ही गई और फिर वो कैलाश पर्वत पे चली आई, मतलब शिव जी के साथ चली आई। और ये बात तो है ना संग जी, शरीर के पोषण के लिए अन्न की तो आवश्यकता है ही ना संग जी। और अन्न और धन तो दोनों एक साथ ही होता है ना संग जी, अन्न से धन और धन से अन्न होता है। तो ये चीज़ें बताई गुरबा ने, तो और हम सभी को कहीं न कहीं एक तरीके से इंगित किया संग जी कि हम सभी के अन्न और धन के भंडारे भरे रहेंगे। अनंतम सुखाना मेरे गुरबा संग जी, सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि ना ये जो मैंने देखा आज स्वप्न में गुरबा ने मुझे जो दर्शन दिए इस रूप में, तो मैं इस रूप में एक मंदिर में गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने और मैंने कई बार देखा है इस चीज़ को, पर मुझे नहीं पता थी, रियली बात बता रही सोना जी, मुझे पता ही नहीं थी कि क्या मतलब अन्नपूर्णा माता कैसे क्या। लेकिन आज मुझे गुरुपा ने उस बात को, क्योंकि जब सपने में देखा ना तो मुझे लगा कि कुछ तो इसके पीछे है। इतना तो पता है कि अन्नपूर्णा माता मतलब हमें अन्न प्रदान करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था। फिर गुरुपा ने मुझे बताया, पढ़ाया और तब मैंने जाना कि माता रानी, और देखिए संग जी कैसे वहाँ भी शिव जी और पार्वती माता एक साथ हैं। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संग जी हो सकता है मुझसे कुछ ये बातें बताने में त्रुटि हो गई हो संग जी, मेरी छोटी सी बुद्धि में जितना आटा मैंने बस उतना बताया संग जी। और अगर कुछ भूल चूक हो गई हो मेरे गुरुपा तो मुझे क्षमा कीजिए। सारी संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कर दीजिए, बड़ी मैं छोटी सी इंसान हूँ, मैं तो गलतियों की पुतला हूँ मेरे गुरुपा, है ना मेरे गुरुपा, तो आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाने सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना।